या फिर नहीं। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कार को उनके अनुयायी भले ही नमस्कार करते हों, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जितने चर्चित हैं उतने विवादित भी होते जा रहे हैं। अब पंडित जी तो पंडित जी ठहरे, तो क्या मानने वाले हैं? अब इनको लेकर ताजा मामला बिहार से आ रहा। बिहार में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बिहार घुसने पर हिदायत दे डाली और कह दिया है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर यहां पर हिंदू और मुस्लिम भाइयों को लड़वाने का काम करेंगे तो बिहार में हम इनको घुसने नहीं देंगे। एक बार सुन लीजिए। अब सारे नौजवान हैं एकजुट। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। अब मजेदार बात यह है कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनकी लोकप्रियता आज से 6 महीने पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, आज जितनी हो गई, लेकिन उतने विवादों में भी वो हैं जितने वो चर्चित हो रहे हैं। राजनेता दंडवत हो रहे हैं, हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान का प्रतीक बनते जा रहे हैं और वो मानते हैं कि जिस लाइन पर वो चल रहे हैं पूरी बीजेपी और बीजेपी की सरकारें उसी लाइन पर मौजूद हैं और उनके साथ खड़ी हुई हैं। इसलिए तेज प्रताप की धमकी की वो चिंता नहीं कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार की राजधानी पटना के भक्तों के लिए भी एक वीडियो संदेश जारी कर दिया कि वो आ रहे हैं। राम सरकार, हम बिहार आ रहे हैं मई में। बिहार आ रहे हैं हम 13 मई से और पटना आ रहे हैं। आज ही हमारी वहाँ की चर्चा हो रही थी और बिहार तो ना का बात बा हो रहा, सब ठीक बानी, जुग जुग जियाला अमर हो गया। हाँ, गोड़ लागू तो बड़ा आनंद आएगा। हम बिहार आ रहे हैं, बड़ा आनंद आएगा और पता नहीं आनंद आएगा भी कि नहीं आएगा, क्योंकि तेज प्रताप के तेवर ठीक नहीं है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने गृह प्रदेश में भी एक बार विवादों में आ गए। असल में पंडित जी ने हे वंचित समाज के लोगों को नाराज कर दिया। उनका यह कहना है कि हमारे हे वंचित समाज के भगवान का अपमान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया है। अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन अब उग्र हो जाएगा। सुनिए। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 दिन पूर्व अपने फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो डाउनलोड किया है। उस वीडियो में हमारे भगवान श्री राजराजेश्वर अर्जुन और हे वंश को लेकर अनर्गल टिप्पणी की हैं, जिसमें उन्हें अत्याचारी, राक्षस प्रवृत्ति का, बलात्कारी आदि शब्दों से उद्घोषित किया है। ये अत्यंत गलत, असत्य, भ्रामक जानकारी है। उनको कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। अनेक ग्रंथों में भगवान राजराजेश्वर की विषय में बहुत सारा विस्तार से उल्लेख है कि वे एक वैभवशाली राजा थे, गौरवशाली राजा थे और उनका आप इतिहास देखेंगे तो उन्होंने रावण से युद्ध किया और रावण को उन्होंने अपने बल पे कैद करके रखा था। ऐसे पराक्रमी राजा के खिलाफ हमारे वंश जो जिनका हम संतानें हैं उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना घोर निंदनीय है। पूरे देश भर के है वंशी उनके प्रति आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं और हमने उनसे निवेदन किया था कि वे अपनी टिप्पणी वापस लें और माफ़ी मांगें, अन्यथा हम उनकी एफआईआर करेंगे। आज पूरे देश में उनके विरुद्ध जगह जगह है वंशी क्षत्रिय समाज के लोगों ने, कलचुरी समाज के लोगों ने, सबने उनकी एफआईआर की है। हम मांग करते हैं कि उनके खिलाफ ये आंदोलन हम लगातार चलाएंगे। उधर धीरेन्द्र शास्त्री ने कथित तौर पर क्षत्रियों की कहानी सुनाते हुए उनके राजा को कुकर्मी और साधुओं अत्याचार वाला बताया, स्त्रियों का बलात्कार करने वाला बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे आतताइयों के खिलाफ ही भगवान परशुराम ने फरसा उठाया। भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरोधी नहीं थे, पापचारी, अत्याचारी के विरोधी थे।
असल में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सागर में कथा के दौरान सहस्त्रबाहु अर्जुन के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी की, जो कि आप सुन रहे थे। और इसी बात से नाराज होकर राष्ट्रीय कलयुरी एकता महासंघ ने एसपी को ज्ञापन दिया है, शिकायत की है और माफी मांगने की बात भी कही है। पुलिस कहती है कि हम इसकी जांच कराएंगे। हमारे समाज के जो आराध्य हैं हे सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज, उनके विरुद्ध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है हमारे यहाँ जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। तो उनके विरोध में हम लोग आवेदन पत्र एसपी साहब और डीआईजी साहब को देने आए हैं कि उनके द्वारा जो हमारे समाज के लिए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया है उसके तहत वो माफ़ी मांगे, अन्यथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी समाज, कामकार समाज और सेवरी समाज जो कल्चुरी समाज है, दोनों समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये राष्ट्रीय कल्चुरी एकता महासंघ के जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से आज ज्ञापन दिया गया है। और ये ज्ञापन जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जिनकी सभा अभी सागर जिले में चल रही है, उसमें इनका कहना है कि इनके भगवान के बारे में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें बोली गई हैं। इस आवेदन को हम लोग जांच में लेंगे और जांच अनुसार इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।